जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एनालिसिस का यह अगला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और पार्ट के सिलेबस को ध्यान से देखेंगे और चर्चा करेंगे कि उनमें क्या कुछ हमें पढ़ना है, क्या कुछ हमें छोड़ना है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल नॉलेज का, कि आपको जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस में क्या कुछ पढ़ना है आरपीएफ रूल 72 के लिए। तो आपको बता दें कि ये आरपीएफ रूल 72 के साथ साथ ओपन एग्जाम में भी आरपीएफ में जनरल अवेयरनेस का या अन्य कंपटीशनों में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर आप इसे तैयारी कर ले रहे हैं और कोई ओपन में भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि क्या कुछ आपको पढ़ना होता है। आरपीएफ रूल 72 में 3 एग्जाम होते हैं। हेड कांस्टेबल, इसमें भी 10 मार्क का पूछा जाता है। जीके जीए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में भी आपको जनरल नॉलेज का 10 मार्क है और सब इंस्पेक्टर वाले में भी इसका 10 मार्क वेटेज है। तो अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो तीनों एग्जाम के लिए आपका सेम वेटेज है और आसानी से आप तीनों एग्जाम में इस मार्क्स ला सकते हैं। अब देखते हैं कि इन सिलेबस में क्या कुछ टॉपिक दिया गया है जिसे कि आपको ध्यान से पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में जो पहला टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। सबसे पहला ये कहा गया है कि आप अवेयर रहिए कि आपके अगल बगल क्या कुछ दुर्घटना घटना हो रही है, आपके सराउंडिंग्स में क्या कुछ देश दुनिया में चल रहा है, उन सब चीजों को, सोसाइटी में क्या चल रहा है उन चीजों पे आप ध्यान देते रहिए, वहां से आपके सवाल बनेंगे। दूसरा कह रहा है टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एडुकेटेड पर्सन। कोई भी शिक्षित व्यक्ति जिसको कि अपने आसपास क्या करंट इवेंट्स में चल रहा है, जैसे अभी रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, अभी नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, तो नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ किसने किया, क्यों किया, उसको किस कंपनी ने बनाया, इस तरह की चीजों को आपको एक्सपीरियंस करना है, उस पर ऑब्जर्वेशन रखना है, इस पे आपको सवाल पूछे जाए। इसके बाद जो ट्रेडिशनल टॉपिक शुरू होता है वो है इंडियन हिस्ट्री का। भारतीय इतिहास को जानना आपके लिए आवश्यक है कि भारत का इतिहास प्राचीन में कैसा था, फिर मध्यकालीन में कौन कौन से शासक आए, किस प्रकार से भारत की शासन व्यवस्था चली और किस प्रकार से फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों की गुलामी से हमने कैसे आजादी पाई और किस प्रकार से हमने आजाद भारत का सपना देखा और आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है आर्ट एंड कल्चर का। भारत की कला और संस्कृति क्या है, भारत में किस प्रकार के नृत्य हैं, किस प्रकार के जो है फोक डांसेज हैं, किस प्रकार के जो है लोकल चीजें चल रही हैं, वो भारत की कला संस्कृति क्या है, किस प्रकार के स्कल्पचर है, स्थापत्य कला कौन कौन से हैं, किस प्रकार के जो गांधार कला थी, इस प्रकार की चीजों को आपको देखना है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इस पे क्या कुछ पढ़ना है, लेकिन ये सिंपल ओवरव्यू है कि आप किस प्रकार से अपने तैयारी को रखेंगे, किस तरह पटरी पे उसको रखेंगे ताकि आपका जो है डेस्टिनेशन आपको मिल पाए। तो आर्ट एंड कल्चर पे आपको ध्यान रखना है। आगे आपको ज्योग्राफी, जो भारत की ज्योग्राफी है, भौगोलिक व्यवस्था है भारत की, उसके बारे में आपको जानना है कि भारत में कितने प्रकार की फसलें होती है, भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, भारत की मौसमी व्यवस्था कैसी है, भारत में मानसून कब आता है, मानसून किधर से जाता है, कैसे जाता है, इन सब चीजों के बारे में जानना है आपको। भारत में कौन पहाड़ पर्वत कौन कौन से हैं, भारत में और कौन कौन से उद्यान है, राष्ट्रीय चीजें क्या क्या चीज, इन सब चीजों को आपको देखना है ज्योग्राफी के पार्ट से, और उसे भी हम आगे सिलसिलेवार तरीके से देखते जाएंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है इकोनॉमिक्स। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानना है कि कैसे अर्थव्यवस्था चलती है, किस प्रकार से देश में पैसे को लगाया जाता है, डेवलपमेंट के कामों में कैसे पैसा सरकार बनाती है, किस प्रकार से काम चलती है, इन सब चीजों के बारे में आपको इकोनॉमिक्स में जानना है। माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको जानना है। आगे जनरल पॉलिटी, जो हमारी राज्य व्यवस्था चलती है, कैसे चुनाव होता है, क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ से उनमें पावर होते हैं, कौन पावर को डेराइव करता है, किसके लिए कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, हाई कोर्ट कैसे काम करता है, ये पॉलिटी राज्य व्यवस्था कैसे चलती है उसके बारे में आपको जानना है। इसके बाद आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, जो 395 अनुच्छेद है उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको भारतीय संविधान के बारे में जानना है क्योंकि हमारा देश संविधान से ही चलता है और संविधान में सारी चीजें डेराइव की गई है, लिखी गई है।
आगे चलते हैं तो वो स्पोर्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है कि करंट इवेंट में कौन कौन से स्पोर्ट्स हुए, क्या है, कैसे है, इन चीजों के बारे में आपको डिस्कस करते रहना है और इसके बारे में ध्यान रखना है। साथ ही साथ जनरल साइंस एंड ईटीसी। तो जनरल साइंस मतलब आपको साधारण साइंस जानना है। साधारण साइंस का मतलब क्या है कि आपका शरीर है तो कैसे काम करता है, और अगर पादप है मतलब कोई फ्लावर्स है तो वो कैसे काम करता है, इन सब चीजों के बारे में आपको जान लेना है, जहां से आपको सवाल आने संभावित है। तो जो जो शब्द इस सिलेबस में लिखे गए हैं उन एक एक शब्दों को आपको पढ़ना है, एक एक शब्दों को आपको लेकर के चलना है। पूरे डिस्कशन के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये स्क्रैच से लेकर के आपको पूरे टॉप तक चलेगा, ये पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। तो ये जनरल अवेयरनेस के जो है ये टॉपिक थे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होना है, उसके लिए आरपीएफ एलडीसी ऐप है, उसे आप लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप आरपीएफ एलडीसी को सर्च करके भी प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा कि आपको सारी चीजें एक जगह पर व्यवस्थित तौर पे मिल जाती है, जिससे कि आप आसानी से एक्सेस कर पाते हैं और आपके लिए हड़बड़ी नहीं होती है कि आप किस समय क्या कहाँ ढूंढेंगे। तो इसलिए इस ऐप को आप जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा प्ले स्टोर से। तो आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। क्योंकि जितने लोग को आप केयर करेंगे उतने ही आप हैप्पी रहेंगे। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस